So good evening, guys. I hope you all are doing great. And let's start with Nifty and Bank Nifty prediction for tomorrow, means for Friday, 19th of Jan 2023. So सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में. तो निफ्टी 50 में वी हैव क्लियरली डिस्कस दैट कि मार्केट में जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है. हम लोग को किसी भी पॉइंट पे पुट की साइड में नहीं बैठना है अभी. ठीक है, मतलब अभी आपके पास में कोई मौका नहीं है पुट की साइड में बैठने का. बट हाँ, यहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हो रिट्रेसमेंट होने पे अपनी कॉल को लॉन्ग करने का या फिर अपनी स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करने का, जो कि बेसिकली हम लोग पिछले लास्ट 2 वीक से जो डिप्लॉय करके बैठे हुए हैं विद दैट इज कॉल्ड बुल कैलेंडर स्प्रेड. तो उसमें वही एक मौका था जहाँ पे हम लोग उसको डिप्लॉय कर पाए, तो हमने करके भी दिखाया. और आज उसमें मिनिमम टू मिनिमम अगर मैं बात करता हूँ तो अभी लगभग लगभग 16% के रिटर्न बहुत इजीली बन रहे हैं. ठीक है, 16% अप है वो अभी भी पोजीशन से. और अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने वहाँ पे बुक किए थे, देखे थे वहाँ पे वो 16% अप शो कर रहा है. ठीक है, लेट मी शो यू दैट फर्स्ट. ठीक है, जो हमने बुल कैलेंडर स्प्रेड को फॉर्म किया था उसके अंदर एज ऑफ नाउ इसमें 2827 का प्रॉफिट चल रहा है विद अ पर लॉट. एक लॉट पे 2800 समथिंग का प्रॉफिट है. और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जो हमने दोनों तरफ के कैलेंडर क्रिएट किए थे, करेक्ट, जो हमने दोनों तरफ के कैलेंडर क्रिएट किए थे, मतलब कॉल साइड के भी और पुट साइड के भी, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट लगभग लगभग 1100 रुपये पर लॉट के हिसाब से चल रहा है. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे आपको मैनिपुलेटिव फिगर्स नहीं दिखाए, मैंने यहाँ पे आपको सिंपली एक एक लॉट पे टेस्ट करके दिखाया कि ये आप स्ट्रैटेजी बना सकते थे. और बहुत टाइम से हम लोग इसको फॉलो भी करें. दैट इज वाई आप देख पा रहे हो कि हमारे उसमें बैनर में भी लिखा रहा था इट्स अ बजट स्पेशल स्ट्रैटेजीज, जो बजट के टाइम पे बनाई जा रही हैं. और ऐसा नहीं कि बजट के टाइम पे ही होता है, इसका मेजर रीजन है कि मार्केट में कब वॉल्टिलिटी जब बढ़े और आप तब जाके इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ अब निफ्टी पे आते हैं और निफ्टी के प्लान्स फॉर टुमारो, यानी कि कल के लिए प्लान्स देख लेते हैं. देखिए, कल निफ्टी जो है एक बार को हो सकता है आपको डाउनवर्ड मूवमेंट दे दे. रीजन, बिकॉज मार्केट में जाते जाते दो रिजेक्शन कैंडल्स मिले हैं जो कि अपर ट्रेंड लाइन से यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं. ठीक है, सो अगर आप ये ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो तो ये ट्रेंड लाइन जो है बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है. अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ओवर द 4 आवर टाइम फ्रेम, सो यू कैन सी दैट. सो ये बड़े टाइम की ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे फॉलो हो रही है ऊपर से और ये नीचे से. ठीक है, सो अब हम लोग क्या देखना है यहाँ पे कि हम लोग को दिख रहा है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी रिजेक्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 बार टेस्ट हो चुका है. और मार्केट के सामने ही यहाँ पे 18,250 के आसपास का जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है, सी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट में बना हुआ है. और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत तेज फॉल हुआ था एंड देन मार्केट ने यहाँ पे जो पुल बैक लिया है वो थोड़ा स्लो लिया है एज कम्पेयर टू दिस मूव. ठीक है, सो हम लोग को क्या देखना है कि मार्केट के अंदर अब जैसे ही इन्होंने इन लोगों के एसएल खाए हैं, यहाँ एसएल खा लिए, यहाँ एसएल खा लिए, सो बेसिकली अब इसके ऊपर के ही बचे हैं. सो हम लोग यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि मार्केट इस एरिया से एक डाउनफॉल दिखा सकता है, बट किसी भी हालत में वी विल नॉट गोइंग विद द पुट साइड. करेक्ट, आप लोग वेट कीजिए. अगर कल आप बाइंग की तरफ में ना रहो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज कल एक्सपायरी है मार्केट में. और एक्सपायरी पे एज आई टोल्ड यू कि मार्केट में आप लोग के स्ट्रैंगल्स जो हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं अगर आप मार्केट में चार्ट्स की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो. ठीक है, मतलब इतना कि मार्केट में कौन सा एरिया सबसे मेजर है और वहाँ उस एरिया के ऊपर मार्केट नहीं जा सकता. तो बेसिकली वहाँ से 100 पॉइंट दूर का आप अपना कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर सकते हो और वहाँ पे अपने काम कर सकते हो. ठीक है, मतलब प्रीमियम बैठ के खा सकते हो. सो बट इट रिक्वायर्स अ फंड, करेक्ट. सो जिसकी वजह से मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ जिनके पास में फंड है, जो कि सेलर हैं एक्चुअली मार्केट के अंदर. ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं बायर्स के पर्सपेक्टिव से. देखिए, जो बायर का पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पे क्या रहना चाहिए कि मार्केट अगर पुल बैक देती है, पुल बैक यहाँ पे अगर आता है मार्केट के अंदर, सो आपके पास में सिर्फ एक मौका होगा यहाँ पे अगेन से अपनी पोजीशंस को देखने का. बट हाँ, रिस्क ज़्यादा रहेगा. ठीक है, बिकॉज थीटा बहुत ज़्यादा डीके हो चुका है ऑलरेडी. तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो इसके साथ में, बिकॉज यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0.382 और 0.236. क्यों मैंने इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं डिप्लॉय यहाँ पे इस एरिया से और इस एरिया तक मैं देखा था जब मार्केट ने ये पूरा रैली कर दिया. नाउ इसको अगर मुझे पुट करना है तो व्हाट आई नीड कि मैं इसको जो ये जो लो बना है, लेटेस्ट लो बना है, यहाँ से और जो टॉप है वहाँ तक के लिए डिप्लॉय करूँ. देखिए, अभी तक मैं इसको नहीं लगा सकता बिकॉज 50% का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है. बट जैसे ही अगर मान लेते हैं कल मार्केट यहीं से फॉल होता है या फिर फ्लैट ओपन होके मार्केट यहाँ पे आपका फॉल होने लग जाता है तो 0.5% के नीचे जैसे आता है तो आप इसको लगा सकते हो. ये फिर एग्जैक्टली ऐसे रहेगा. एंड देन 0.236, मतलब कि इस इंड्यूसमेंट के नीचे ही आपकी एंट्री रहने वाली है. इस इंड्यूसमेंट से पहले पहले आपकी कोई एंट्री नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के एस जो हैं वो जा सकते हैं. ठीक है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एस यहाँ पे आपके जा सकते हैं.
ठीक है। सो कल की एक्सपायरी के लिए सबसे मेजर पॉइंट क्या रहेगा, आप अपने आप को मेजर मतलब जो कम से कम लॉसेस वाले एरिया हैं, जहाँ पे कम से कम लॉसेस होते हैं, वहाँ पे अपने आप को टिको, बिकॉज अगर आप ऊपर में बाय करके चले गए, सो कल थीटा डिके का जो केस होगा वो आपको अल्टीमेटली लॉस में डाल सकते हैं। ठीक है। सो ट्राई कीजिएगा कि सेलिंग साइड में रहने का, इफ नहीं है तो अगर बाइंग की तरफ पे देख रहे हो तो कॉल साइड पे हमें इसी पॉइंट पे मतलब 17,900 के आसपास ही रहेंगे अगर बाय करना होगा तो, अदरवाइज वी वॉन्ट बाय फॉर दिस। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी रैली काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। सो वट वी आर सीइंग कि मार्केट में हाँ एक मौका मिल सकता है यहाँ पे अगेन से हम लोग को मार्केट को देखने का और इस पॉइंट पे बाय करने का। ठीक है, एक बार 5 और 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे बेसिकली कुछ नहीं, मार्केट ने आप लोगों के एसएल्स को खाया है। ठीक है, एसएल सॉरी आप लोगों के जो प्रीमियम्स है उसको खाया जा रहा था। दीज आर द पैटर्न जो जिसमें आपके प्रीमियम्स को खाया जाता है, ऊपर के सेल भी दिखाए जाते हैं, नीचे के सेल खाए जाते हैं और थीटा को डीके करवाया जाता है। ठीक है, सो यही चीज़ है। और सेम चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट में अगर फॉल होता है, ठीक है, अगर आप लोगों को मार्केट बहुत तेज़ी से इस एरिया के नीचे जाता हुआ नज़र आता है, ये पूरा बेसिकली एक रेक्टेंगल है, अगर इस रेक्टेंगल के नीचे जाता हुआ नज़र आता है तो आप एक छोटे से एसएल के साथ में स्कैल्पिंग के लिए अपना जो भी पुट है उसको बाय कर सकते हो, और टिल दिस एरिया ओनली, करेक्ट, 18,019 के आसपास का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जा सकता। बिकॉज मैं ऑलरेडी पुट वालों को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पुट वालों की जो स्टॉप लॉस आने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज ट्रेंड जो है वो आपका ऊपर का है। ठीक है, सो मेजर ट्रेंड को फॉलो करना है तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा 17,926 के आसपास में आने का, एंड देन वहाँ से फिर बाय के लिए हम लोग रेडी रह सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात करें, देखिए बैंक निफ्टी में ऑलरेडी वी हैव कैप्चर्ड अ बिग रैली, जो कि हम लोग यहाँ पे बात करते हुए आ रहे थे कि ये रैली जो है ये बन रहा है। इस रैली में जो यहाँ पे हुआ है, अब देखिए ये एक पुल बैक और ले सकता है, और एक पुल बैक लेने के बाद में मार्केट कैन गो अप टू दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, विच इज 43,000 का लेवल। बिकॉज यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्मेशन है पूरा का पूरा, और ये ट्राइंगल में ऊपर का लेग बचा हुआ है और मार्केट में बेस बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी 2 बार बेस क्रिएट हो चुका है, एक बार बेस यहाँ क्रिएट हुआ है एंड देन ये बड़ा वाला बेस क्रिएट हुआ है। सो इस बार अगर मार्केट एक पुल डाउन यानी कि एक बार पुल बैक लेने के बाद में अगर वापस से निकला तो हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपके 43,000 के रह सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इसमें एंट्री अब कहाँ बन, देखिए एंट्री एक बार को तो लग चुकी है इस एरिया पे। अब जहाँ तक मेरा पॉइंट है कि मार्केट अगर आपको यहाँ पे पुल बैक देता है तो आप एक फिर भी एंट्री बना सकते हो, ठीक है, फॉर द अपसाइड, और इट कैन गो अप लाइक दिस। सो इट कैन गो, इफ इट इज स्लो, अगर ये स्लो हुआ तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होंगे, और अगर ये फास्ट हुआ देयर आर वेरी लेस चांसेस कि मार्केट इसको सस्टेन करेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, मार्केट में अगर ये मूव नीचे आता हुआ बहुत स्लो हुआ तो यू कैन क्रिएट द एंट्री फॉर द 43,000 का लेवल, बिकॉज कमिंग में बजट आने वाला है और आपके पास में मार्केट का वर्टिलिटी जो होगा उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। ठीक है, सो देर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर निफ्टी रैली कर रहा है तो बैंक निफ्टी भी रैली, देर आर वेरी हाई चांसेस कि निफ्टी अगर रैली कर रहा है तो आपको डेफिनेटली आपका बैंक निफ्टी भी रैली करेगा, और इट कैन टच द 43,000 का लेवल। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट, सो इट कैन हैपन। और मार्केट में बैंक निफ्टी की जो सेलिंग एरिया है वो मैं आपका अभी मार्क करा के जा रहा हूँ, सो दैट कि आप एक बार को लेकर रेडी रहो। देखो मार्केट में जो नेक्स्ट सेलिंग एरिया है बेसिकली वो कहाँ रहने वाला है, नेक्स्ट सेलिंग एरिया बेसिकली आपका 43,146 के आसपास का रह सकता है, मतलब कि लगभग 43,100 और 150 के लेवल के आसपास में ही मार्केट आपको, सॉरी 43,100 के आसपास में ही मार्केट आपको सेल करने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब आप सोच रहे हो कि अगर इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद में डायरेक्टली बाय कर लोगे तो सॉरी, आपका ज़्यादातर यहाँ पे क्या होगा, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा और वापस से मार्केट के नीचे आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो मार्क कर लीजिएगा ये वाले लेवल्स, बिकॉज ये आने वाले टाइम के लिए रहेंगे, और प्लान हम लोग आज ही लेके चल रहे हैं इसका कि मार्केट में इस एरिया पे हम लोग सेल का ही देखेंगे व्यू, और यहाँ से हम लोग अपने आप को बाइंग की तरफ पे रख के चल रहे हैं, बिकॉज मार्केट का एक रिट्रेसमेंट आपको एक मौका और दे सकता है, अदरवाइज इसके बारे में कोई मौका नहीं है आपके पास में कि आप यहाँ पे इसको लॉन्ग कर पाओ, तो आपको फिर ये वाला पार्ट जो है वो छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए एक बार सिर्फ टुमारो के परस्पेक्टिव से देखें, मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ कल के व्यू में देखें तो मार्केट में यहाँ पे क्या बन रहा है। देखिए मार्केट में बेसिकली ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक ट्रायंगुलर काइंड ऑफ पैटर्न जो है वो दिख रहा है। ठीक है, दिस, एंड मार्केट ने यहाँ पे इस पैटर्न को क्रिएट किया। सो बेसिकली क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ पोलैंड फ्लैग, करेक्ट, दिस इज अ काइंड ऑफ पोलैंड फ्लैग। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे ही मार्केट के अंदर आप लोगों का ये वाला एरिया टूटता है, ठीक है, सो जैसे ही एरिया टूटेगा तो वी कैन गो फॉर द पुट साइड।
ठीक है, वी कैन गो फॉर द पुट साइड, बट आपको कभी भी यहाँ पे सेल नहीं करना है, लेट इट कम बैक टू दिस जोन, एक बार अंदर जाने का वेट करना देना, देन उसके बाद में सेल करना, बिकॉज आप कैसे ले रहे हो इसको कि मार्केट एक पुल डाउन नीचे की तरफ में दे सकता है एंड देन उसके बाद में टेस्ट करने आएगा, देन वापस तोड़ेगा, बट सबसे पहले इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये पहले टूटेगा तभी आप सेल करोगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट पे, अदरवाइज कोई यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं क्रिएट होगा। और सबसे बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है, देखिए जब इस ये लाइन टूटेगी, टूटने के बाद में मतलब जो नीचे का सपोर्ट एरिया ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में आपके पास में बैक टू बैक इस जोन के नीचे एक जोन है जहाँ पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप को बाइंग की तरफ भेज सकते हो, दिस इज द एरिया, आप यहाँ पे अपने आप को बाइंग की तरफ पे देखो, बट इस पॉइंट के नीचे ही देखना, इस पॉइंट से ऊपर नहीं देखना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इशू बहुत ही क्लियर होगा और यहाँ पे बेसिकली एसएल खाए जाएंगे लोगों के, उसके बाद में मार्केट को नीचे से ऊपर उठाया जा सकता है। सो यू कैन वेट फॉर अ डब्ल्यू पैटर्न हेयर फॉर द कंफर्मेशन एज वेल, ओके, निफ्टी बैंक के अंदर अगर आपको 42,000 के आसपास में कल मार्केट देखने को मिलता है तो, ठीक है, सो दैट इज अ प्लान फॉर टुमारो एंड मिलते हैं कल सेशन के अंदर और देखते हैं कल एक्सपायरी आपकी किस तरीके से मार्केट एक रेंज में रहती है या फिर मार्केट का ट्रेंड मूव ट्रेंडिंग रहता है। तो 2 दिन से मार्केट का मूव जो है वो आपका ट्रेंडिंग में ही रहा है और आज भी मार्केट ने काफ़ी अच्छे मूव्स दिए हैं। सो दिस इज कॉल्ड द प्री बजट रैली बेसिकली, ठीक है, बेसिकली अभी जो चल रहा है वो प्री बजट रैली है, बट लेट्स सी कल मार्केट और कहाँ तक के मूव जो है एक्सटेंड कर सकती है। और आज भी कई जगह देखने को मिला कि जैसे कि पहला जो लेवल था वो आपका 18,200 पे चल रहा था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुआ, देन वो शिफ्ट होके 18,300 पे चला गया। मतलब ये जो शिफ्टिंग चल रही है ये क्लियरली दिखाती है कि मार्केट का ट्रेंड जो है बेसिकली वो पूरा का पूरा अप में जा चुका है और ये रैली जो चल रही है ये बेसिकली बजट की वजह से ही चल रही है, ठीक है। सो दैट इज इट एंड नाउ विल सी यू इन द टुमारो सेशन, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।